स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th और क्लास 9 की जो सरफेस एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, जिस फार्मूले के बेस्ड होते हैं, वो फार्मूला मैं आज आप लोग को एकदम सिंपल मेथड से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग को कभी फार्मूले से दिक्कतें नहीं आए। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला लेता हूं आपको क्यूबॉइड और क्यूब। क्यूबॉइड को हिंदी में घना बोलते हैं, क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं। तो पहले दो चीज़ लेते हैं हम, क्यूबॉइड जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग घना, ठीक, और एक क्या है क्यूब जिसको हिंदी में घन बोलते हैं। ठीक, ये तो क्लियर हो गया आप लोग को। अब यहाँ पे घन और घनाभ को पहचानने की तरीका क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये डस्टर है मेरे हाथ में ना, ये क्या होगा, किसकी एग्जांपल होगा, घनाभ का होगा। क्यों, देखिए इसका लेंथ जितने हैं ब्रेथ उतना नहीं है, हाइट भी उतना नहीं है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग है तो घनाभ है। जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर है वो घन है। जैसे कि आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो की जो पासा है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर है। तो पहला पॉइंट क्या है, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है वो क्या हो जाएगा, हमारा घन होगा। और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है वो क्या होगा, घनाभ। तो पहला पॉइंट तो आपको ध्यान से बैठा लेना है, L नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू H। ये सिंबल का मतलब बराबर नहीं है। और इसमें क्या होता है, L बराबर B बराबर H, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक, अब मैं इसको लेता हूँ। इसमें से देखिए इसकी लंबाई जितनी है, चौड़ाई जितनी है, ऊंचाई उतनी है। ये तो किसका एग्जाम्पल है, घन का। आप लोग के पास टिफिन की बॉक्स होते हैं, टिफिन बॉक्स का डायमेंशन देखिएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होते हैं, तो वो किसकी एग्जाम्पल है, घनाभ का। फिर जैसे कि आप लोग की किताब जो हो गया, बुक, वो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिएगा अलग है, तो क्या है वो घनाभ का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल पूछ सकता है, जिसको इंग्लिश में TSA कहते हैं। तो पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, चाहे घन हो चाहे घनाभ में कितने तल होते हैं। तो देखिए तल होते हैं कितना, 6। सेकेंड पॉइंट में लिख रहा हूं मैं, सरफेस जिसको हिंदी में तल बोलते हैं, ये कितने होते हैं, 6। कैसे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए ऊपर में एक तल है, इसके जस्ट सिमिलरली नीचे एक है, इस साइड में है, इसके जस्ट ऑपोजिट इस साइड में है, ये एक है, इधर है, तो 6 हुआ। तो चाहे घन का भी कितने होंगे, सरफेस 6। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद एजेस, इसके बाद कौन सा पॉइंट है, एजेस पे आते हैं। एजेस जिसको किनारा बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, किनारा। ठीक, तो ये भी कितने होते हैं, ये 12 होते हैं। चाहे क्यूब भी हो, इसका भी एजेस कितने होंगे, 12। ऐसे कैसे पहचानेंगे आप किनारा को, तो किनारा को पहचानने की तरीका बता दे रहा हूं। ये एक तल है, ये एक तल है, जहां मीट किए हैं, तो देखिए एक किनारा है, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, और ये क्या है, 4 किनारा। समझ में आ गया। फिर इधर पे आ जाओ, ये देखो एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, तो 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। इस तरफ आ जाओ, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, तो टोटल कितने किनारा दिखा मेरे को, 12 किनारा। क्लियर हो गया ना। आप देखिए इसके बाद हम आते हैं क्या, इसकी TSA में आते हैं। इसके बाद वाला जो सूत्र है TSA ऑफ क्यूबॉइड, मतलब क्या है, हिंदी में इसका मतलब हुआ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल। इसका हिंदी मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, इसका हिंदी का मतलब। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2LV प्लस BH प्लस LH। लेकिन ये सूत्र आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं जो बताऊंगा आपको कभी भूलेंगे नहीं आप। तो देखिए कैसे है, ये क्या है, हमारा घन की है, और ये मेरा कौन है, घनाभ का है। तो देखिए घनाभ के लिए यहाँ ध्यान से देखिएगा,
ये जो डस्टर है, डस्टर का ऊपर भाग को देखिए कैसे देखने में है, आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है। तो इसकी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, एल बी। सिमिलरली नीचे भी क्या है, इसी प्रकार देखने में एक ठो है, वो भी क्या है, एल बी। तो कितने एल बी हुआ, मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, कितने एल बी हुआ, 2 एल बी। क्लियर। अब इस साइड पे आ जाओ, ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है, ऊंचाई है। तो इसकी क्षेत्रफल क्या होगा, एल एच। सिमिलरली इधर भी क्या है, एल एच। तो कितने एल एच है, 2 एल एच। क्लियर। अब इस साइड पे आ जाओ, ये क्या है मेरा, बी है, ये क्या है मेरा, एच है। तो बी एच, इधर भी बी एच। तो कितने बी एच, 2 बी एच। तो 2 कॉमन लेंगे तो एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, जो देखिए यही सूत्र ही तो है। समझ में आ गया। अब इस पे आते हैं, किसमें, इस घन में। तो घन का क्या होता है, घन का क्या लिखेंगे हम लोग, टी एस ए ऑफ क्यूब। इसका सूत्र हो जाता है 6 स्क्वायर। ऐसे क्यों, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए घन में हमारा क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है। तो L इंटू बी इंटू ए सॉरी L बराबर बी बराबर एच जो है उसको A मान लेते हैं, उसकी किनारा का जो लेंथ A मान लिया। तो अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखिए कौन सी फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो 2 एल बी कितनी है, बी भी कितनी है, तो A इंटू ए प्लस बी भी कौन है, ए इंटू ए प्लस एल भी कितना है, ए इंटू ए। तो कितने हो जाएंगे, 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो कितना हो गया, 6 स्क्वायर। देखिए समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, ये तो टी ए से निकाल दिए हैं हम लोग। अब चलते हैं इसमें वॉल्यूम, मतलब आयतन निकालते हैं इसका। क्या निकालते हैं, आयतन। तो 5वां पॉइंट जो है वॉल्यूम, वॉल्यूम जिसको आयतन बोलते हैं हिंदी में। तो इसका सूत्र होता है क्या, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए इस कैसे पहचानेंगे, मतलब हमको कब वॉल्यूम लगाना है क्यूब का चाहे क्यूबॉइड का। तो उसके लिए देखिए जैसे मेरे हाथ में एक बुक है, इसमें क्या, इसको देखने में कैसे है, देखिए इसकी ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई तीनों अलग है। तो तीनों अलग है मतलब क्या है, क्यूबॉइड है। अब इसमें आपको पहला ऊपर का पेज देखने में कैसे लग रहा है बताइए, ऊपर वाला पेज को आयत लग रहा है, ठीक। तो इसमें कितने सारे ऐसे पेजेस हैं, जब बोलेगा तो बुक को आप अंदर जाना पड़ेगा कि बाहर से काउंट कर लेंगे, अंदर जाना पड़ेगा। तो किसी चीज की अंदर जाना है मतलब आयतन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पहला पन्ना देख लीजिए, पहला पन्ना का क्या है, ये लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है। तो L इंटू क्या हुआ, B। अब यहाँ पे कितने पेज है हमको पता नहीं है, मान ले रहा हूँ उसकी ऊंचाई जो है H, इसलिए L इंटू बी के साथ H इंटू कर दूँ तो उसका वॉल्यूम निकल गया। समझे। तो आयतन निकालने के सूत्र ये है। आप क्यूब में आ जाते हैं, क्यूब का आयतन कितने हो जाएंगे। तो देखिए क्यूब का आयतन के लिए इसी फॉर्मूले से करेंगे हम, L इंटू बी इंटू एच से। और क्यूब के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, L इंटू बी इंटू एच के जगह में। तो देखिए L बी ए, बी बी ए, एच बी ए, तो क्या हो गया, ए क्यूब। समझ में आया। तो ये वॉल्यूम की हो गया। अब और एक चीज़ ये है, ये टी ए से किए थे ना, और एक 4 वॉल्स होता है, 4 वॉल्स की एरिया, 4 वॉल्स का एरिया कितना होता है, 4 वॉल्स का होता है, एक लास्ट है इसमें, फोर वॉल्स की क्या है, एरिया, ठीक। तो वो होता है क्या,
2LH प्लस BH। ऐसे क्यों, मैं समझाऊंगा अभी। और इसमें क्या होता है, इसका जो होता है बता दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। इसका होता है 4 वॉल्स का, 4 वॉल्स एरिया किसकी, क्यूब का, ये होता है आपका 4A²। ऐसे क्यों होते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसी को ले लेते हैं, इसका 4 वॉल्स मीन्स नीचे की नहीं लेना, इसको घर सपोज मानिए, घर है तो इसकी क्या है, ये दीवाल है, इधर इस साइड दीवाल है, इस साइड दीवाल है, इस साइड दीवाल है, ये छत है, ये फर्श है। तो फर्श और छत को नहीं लेना है, तो फर्श और छत को नहीं लेना है, मतलब इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है। तो ये देखने में कैसे आयती तो है, ये क्या है मेरा चौड़ाई है, ये क्या है ऊंचाई है। तो इस साइड में भी क्या है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो कितने हैं LH, ये भी एक LH है, ये एक LH है, तो कितने LH है 2LH प्लस इसको लेना है, ये क्या है मेरा B, ये क्या है H। तो ऐसे BH इधर भी है, इधर भी है, 2 BH, तो प्लस 2BH कर लीजिए। आप इसमें से 2 कॉमन, साथ में H कॉमन ले लेंगे, L प्लस B होगा कि नहीं। तो इसलिए हमने क्या लिखे थे, 2LH प्लस BH में से आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, समझे। अब इस पे आ जाओ, इसमें क्या होगा देखिए, इस सूत्र में हम फार्मूला में पुट करेंगे ना, 2H, H मतलब क्या है A, क्योंकि सब बराबर होते हैं, 2A, साथ में क्या है A प्लस A, तो कितने हो जाएंगे 2A इंटू 2A, तो कितना हो गया 4A²। तो ये क्या था मेरा घन घनाभ का सारे फार्मूले को कैसे डेरिव किया जाए।